Formula One in 2026 begins when the 5 lights go out. And it lights out and they're still revving. Still revving. Just give them a moment. Nearly there. Let's have a look at the highlights so far. Yep, still revving. भाई जितनी देर में लाइट्स आउट होगा ना उतनी देर में तो भाई हम पक्का अबू धाबी पहुंच गए होंगे। भाई इतनी देर में तो मैक्स अपना 6th वर्ल्ड टाइटल जीत लेगा भाई। लुइस हैमिल्टन अपना 8th टाइटल जीत चुका होगा भाई। भाई इतनी देर लगने वाली है कि भाई सब सो के उठेंगे फिर भी सब लोग रेवी कर रहे होंगे। स्टिल भाई अभी भी टाइम है। अभी भी टाइम है भाई, बट भाई क्रेजी नहीं हो गया थोड़ा ज़्यादा ही क्रेजी नहीं हो गया कि भाई खड़े हैं भाई, स्टेशनरी खड़े हैं भाई 20-20 सेकंड तक 30-30 सेकंड तक खड़े हैं बस जस्ट रेविंग देयर इंजन्स के भाई बैटरी हमारी रिचार्ज हो जाए। ये लोग नोकिया 3310 की बैटरी क्यों नहीं यूज़ करते? इंजीनियरिंग मार्वल हो जाता भाई, यूज तो करनी पड़ेगी उनको। बट भाई खत्म भाई, आई मीन जिस अपग्रेड का हम वेट कर रहे थे ये तो भाई इतना बड़ा डाउनग्रेड हुआ है कि इट्स लाइक बैठे रहो रेव करते रहो। भाई मुझे पिट स्टॉप दिख रहा है, अब 2.5 सेकंड का पिट स्टॉप नहीं होगा, अब पिट स्टॉप भाई वो 23 सेकंड चलेगा। भाई गाड़ी जाएगी कैसे आगे? 250 सेकंड चलेगा भाई पिट स्टॉप, 250 सेकंड चलेगा पिट स्टॉप। अबू धाबी तक पिट स्टॉप ही चलता रहेगा भाई। बट क्रेजी है भाई, लाइक वी वर वेटिंग फॉर लाइक 50% बैटरी डिप्लॉयमेंट टू गेट द क्लोजर रेसिंग, बट इट सीम्स लाइक वी आर नॉट गेटिंग टू रेस एट ऑल, वी आर जस्ट रेविंग बिफोर द लाइट्स आउट। माइट भी भाई मेरे पास थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन होगा, बट दैट्स व्हाट मेरी अंडरस्टैंडिंग से आई फील कि भाई इसमें भाई जो P20 वाला जो आएगा ना, इट हैड अ लिटिल एज ओवर इट। एंड लिसन मी आउट, ठीक है ना, कि मेन थिंग इज कि भाई कार एक बार स्टेशनरी हो जाती है टू हैव दैट लाइक पावर अप, क्योंकि आप स्टार्टिंग में इतनी पावर डिप्लॉय कर नहीं सकते बिकॉज नाउ यू जस्ट हैव 50%। मतलब आपकी एक F3 F2 कार है, उसको आप F1 कार से compete करना है, तो आपको इतना डिप्लॉयमेंट चाहिए, इंस्टेंस लाइक इनिशियल टॉर्क हाई चाहिए, वो होने से रहा। मेरा ये ओपिनियन जाता है कि भाई जो P20 है भाई, फॉर्मेशन लैब खत्म करके आई है, उसका इंजन अभी भी ऑन है बिकॉज एज सुन एज वो अपने बॉक्स पे कार आएगी, बिफोर ही स्टॉप्स द कार, हॉल्ट आता है, तब से वो स्टार्ट हो जाएगा, अपना ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गया एट द राइट मोमेंट। तो ऐसा व्हाट डू यू थिंक? मेरे को तो यही चाहता है कि भाई इट विल हैव हाई चांस कि भाई उसके अभी भी उसके रेव्स हाई है, ही कैन मेंटेन इट हाई फॉर द कार जो पहले आ चुकी है भाई, उसको स्टेशनरी किया है, ही हैज टू वेट 20-30 सेकेंड्स एंड फिर वो उस 20 सेकेंड्स में भाई उसको फिर 20-30 सेकेंड्स चाहिए जस्ट टू गेट रीच दैट लेवल ऑफ रेव्स कि वो इनिशियल इतना पुश दे पाए या लाइक टॉर्क हाई मिल जाए कि यू कैन compete in that first push of it. And this is blowing my mind कि भाई if it actually happens and भाई सिर्फ टॉर्क की भी बात नहीं है ना, इट इज़ अबाउट द बैटरी पार्ट, पूरा का पूरा बैटरी का पार्ट है तुम्हारा, पूरा रीजनरेट करना है तुम्हें। जो बैटरी पावर तुमने लूज़ की है अमॉन्ग्स द फॉर्मेशन लैप, वो जो पूरा लॉस जा रहा है, हीट लॉस जा रहा है, बैटरी लॉस जा रहा है, जो तुम्हारा पूरा यू नीड टू रीजनरेट इट। तो बैठे बैठे बस 30 सेकेंड भाई पैडल पे रेव नहीं भाई, रेव कर रहे हैं भाई। रेव करेंगे तो भाई डांस करना पड़ेगा, बट नहीं, रेव नहीं करना है, रेव करना है। तो आई कैन सी योर पॉइंट हियर, बट मेरे हिसाब से भाई जो फर्स्ट रहेगा P1 रहेगा, he'll have more time to rev his car up। वो बैटरी एकदम हाई जा सकती है उसकी इन द मैक्सिमम कैपेसिटी। वो जो नेक्स्ट लास्ट बंदा आएगा उसको सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे इन स्टेशनरी एंड he'll need to just go ahead, बट बोथ कैन वर्क। बट ये चीज़ है ना भाई, ये बैटरी रीजनरेशन वाली चीज़ इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, फैंस की अंडरस्टैंडिंग से तो बाहर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो हैमिल्टन ने भी वही बोला है, बट उसके ऊपर आएंगे कि जनरेशन इतना कॉम्प्लेक्स है ना भाई, टीम्स को भी पता नहीं चल रहा है। ड्यूरिंग द टेस्टिंग इवन वी सॉ अ विलियम्स कार ऑन द स्ट्रेट्स एंड वहाँ पे आधा स्ट्रेट खत्म नहीं हुआ था एंड उनका भाई पूरा बैटरी डेड, सिर्फ पावर यूनिट पे अचानक से भाई 50% लॉस हो गया वहाँ पे ऑन द स्ट्रेट्स। तो किसी को समझ ही नहीं आया है। रिडिकुलस है ना वो भाई, वो इतना रिडिकुलस है ना कि आप समझ रहे हो ड्राइवर के लिए टू गेट टू द पॉइंट कि भाई जहाँ पे लास्ट टाइम तक ड्राइवर लाइक मैक्स वर्स्टैपन हु ड्राइव दैट एग्रेसिवली भाई बैटरी मतलब इंजन के से निकाल लेता था, टू कमिंग टू द पॉइंट कि नाउ यू आर क्लूलेस कि भाई तुम्हारे पास अब इतना कटोरा बचा है, अब तुम यूज करो भाई, पूरा तुम्हारे पास लैप है, पूरी रेस है, रिचार्ज भी करो, खुद करो, 100% यार।
पावर नहीं मिल रही इसमें से इतनी सी Yes. कांस्टेंट पावर है, इतना सा तुम यूज करो। तो एंड ये जो तुमने बोला भाई, रेव्स कम हो जाते हैं, सडन ड्रॉप इन पावर, आई मीन पक्का भाई डिग्री चाहिए। if driver says that, भाई I mean it is beyond our thing कॉम्प्लेक्स to understand भाई कॉम्प्लेक्स इतना है ना यार। कैसे ये इतना मैनेज कर पाएंगे। यस यस यार, कॉम्प्लेक्स इतना है ना यार ये कि अपने तो ठीक है अपन वो है, बट इसमें इतना इंजीनियरिंग लगेगा, इतना बैठ के लोगों को रिसर्च करना पड़ेगा। दे नीड टू स्टडी वेयर टू डिप्लॉय पावर फॉर ईच एंड एवरी ट्रैक, कहाँ पे सेव करना है पावर, कहाँ पे कौन सी सेटिंग हाई रखनी है, ऑन द स्ट्रेट्स कितनी बैटरी डिप्लॉय होनी चाहिए, क्योंकि पूरी 50% तो कर नहीं सकते। वो विलियम्स ने ट्राई करके देख लिया, इट गिव एवरीवन एन आइडिया कि ये ऐसे तो वर्क नहीं करेगा कि भाई पूरी बैटरी एक बार में डिप्लॉय कर दो, दैट्स नॉट गोना वर्क। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एवरी टीम विल नीड टू सिट बिफोर अ रेस एट अ पर्टिकुलर ट्रैक एंड उनको फिगर आउट करना पड़ेगा एग्जैक्टली बैटरी जानी कहाँ चाहिए। क्योंकि फर्नांडो अलोंसो ने भी बोला ना कि भाई टर्न 14 पे ऑलमोस्ट लास्ट ईयर तक जो स्पीड से जा रहे थे, अब उसमें ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स एन आवर का रिडक्शन आया है, जस्ट बिकॉज दे नीड टू रीजनरेट द बैटरी टर्न 14 पे इन बहरेन। तो बोलता है भाई एनी माई शेफ कैन ड्राइव दिस। यस फर्नांडो अलोंसो इजंट हैप्पी, उसको मज़ा नहीं आ रहा है भाई चलाने में, ज़रा भी मज़ा नहीं आ रहा भाई। हैमिल्टन ने हालांकि बोला है लाइक इट इज़ सो कॉम्प्लेक्स दैट यू विल नीड अ डिग्री टू अंडरस्टैंड दिस। ही हैजंट नेसेसरीली क्रिटिसाइज्ड द होल रेगुलेशन पार्ट, बस उसको उतना कॉम्प्लेक्सिटी बताई है। बट फर्नांडो अलोंसो ने तो आके भाई गालियाँ दी है भाई, माई शेफ कुड ड्राइव दिस भाई। भाई फर्नांडो अलोंसो इज लाइक टू हैमिल्टन भाई फर्स्ट टाइम, हाँ, बिकॉज भाई whenever Honda has to make engine for Alonso, भाई वो अलोंसो की ऐसी तैसी करके छोड़ देता है। नॉट हिज फर्स्ट टाइम, मैक्लारेन के साथ हुआ ये भाई, इट इज इन डिस्गाइज। फ्लैशबैक्स आते हैं भाई, फ्लैशबैक्स। इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑल लाइक सिंपल कि भाई रेस इंजीनियर बताएगा भाई दिस टर्न इज फॉर योर रिचार्जिंग, दिस टर्न इज फॉर योर पुशिंग, बिकॉज जैसे भाई कटोरा है तुम लेते रहो, यूज करते रहो। एंड एज भाई फर्नांडो अलोंसो सेज एंड आई एम कि भाई यू कैन यूज दैट टू ओवरटेक समवन बिकॉज टर्न 14 पे तुम ले सकते हो, बट देन यू लूज आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी भाई टू स्ट्रेट पे जस्ट टू इवन बी कम्पिटेटिव कि तुम पोजीशन ड्रॉप ना कर बैठो। एग्जैक्टली यार। एंड स्टिल भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। वी एक्सपेक्टेड, क्योंकि इवन ड्राइवर्स वांट कि भाई जैसे लास्ट ईयर ट्रांजिशन हमने देखा, वी गॉट सम मोर इनटू हाइब्रिड एरा लिटिल बिट एंड देन बहुत सारे चेंजेस हुए लास्ट 2 साल, बट एवरीवन अडेप्टेशन वाज इजी। अब आप 50% ऐसी चीज़ ला दोगे जिसके लिए अब ड्राइवर्स फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, या फिर वो फोकस करें ड्राइविंग पे। एंड दिस सडन फेज विल डेफिनेटली बी वही फर्नांडो अलोंसो ने वही बोला है ना, फर्नांडो अलोंसो सेड द सेम थिंग कि भाई अब ड्राइवर की स्किल है ही नहीं यहाँ पे। बट आई वुड थोड़ा डिसएग्री करूँगा, बट मैक्स वर्स्टैपन ने भी सिमिलर लाइंस पे ही बोला है कि भाई दिस इज़ नॉट फीलिंग लाइक Formula 1. Mainly I would say this is because of his driving style. He says this feels like Formula E on steroids and मज़ा नहीं आ रहा ड्राइव करने में ज़रा भी। बट आई वुड डिसएग्री, उसकी ड्राइव थोड़ी अग्रेसिव है, अभी वो उतना अग्रेसिव जा नहीं पाएगा बिकॉज ही नीड्स टू होल्ड बैक टू रिचार्ज हिज बैटरी एंड ऑल ऑफ दैट शिट। बट सिंपल इज दैट आंसर है उसका कि भाई उसकी ड्राइविंग स्टाइल इज़ नॉट सूटेड फॉर दिस काइंड ऑफ अ थिंग, उतना मैं कहूँगा। एंड लैंडो नॉरिस इज नॉट स्टॉपिंग हिज बीफ एनी हाउ। बोलता है भाई मैक्स वर्स्टैपन को रिप्लाई करता है भाई ही कैन रिटायर इफ़ ही वांट्स टू। भाई उसको अगर मज़ा नहीं आ रहा है भाई टाटा बाय बाय, मेरे को जीतनी है सेकंड चैंपियनशिप, सिंपल आंसर है उसका। भाई इसी पॉइंट को लेके फिर आई फील कि भाई लास्ट ईयर तक गालियाँ क्यों दे रहे थे भाई, देयर वाज नो हेट फॉर लैंडो, बट दिस इज द रीजन भाई, ऐसा अंदर से निकाल रहे हैं भाई उसके लिए, खुद ही ऐसा उंगली करता है हर जगह, फिर भाई लोग गालियाँ भाई अननेसेसरी बीफ भाई। वो लुइस हैमिल्टन को जाके बोलता है भाई यू हैड अ गुड कार, नाउ इट्स आवर टर्न व्हाटएवर भाई, इसलिए तुम चैंपियनशिप जीते। भाई 8 टाइम चैंपियन है, सामने मैक्स वर्स्टैपन के सामने कितने कमेंट्स दिए उस बंदे ने भाई, ही जस्ट डजंट होल्ड बैक एनीथिंग, अननेसेसरी बीफ है और कुछ है नहीं भाई। बट एनीवे ड्राइविंग पे बात आती है भाई, वही है अग्रेसिव ड्राइव तुम कर नहीं पाओगे, यू हैव टू बी स्किल्ड। मैं तो यही कहूँगा भाई इसमें ड्राइवर की स्किल फर्नांडो अलोंसो क्वेश्चन कर रहा है, मैक्स वर्स्टैपन बोल रहा है मज़ा नहीं आ रहा, बट इट क्रिएट्स अ मोर कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट फॉर ड्राइविंग। मैं इतना कहूँगा इट इज़ नॉट दैट ईजी, इट वॉज नेवर ईजी बट नाउ इट हैज़ गॉटन मोर कॉम्प्लेक्स, दैट इज़ व्हाट आई विल से। क्योंकि बैटरी कहाँ यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, कहाँ पुश कहाँ सेव,
कितने लैप तक सेव, थोड़ी बहुत चीज़ें तुम्हें रेस इंजीनियर बताएगा, बट मेनी टाइम्स यू विल नीड टू टेक अ कॉल ऑन द ट्रैक. तुम्हें अगर दिख रहा है सामने वाला बंदा भाई बहुत नज़दीक है, यू हैव टू मेक दैट मूव. एंड तुम्हें पता है उसके पास बैटरी नहीं है, तो तुम्हें मूव करना है. वो तुम्हें डिसाइड करना है. नो वन एल्स कैन डिसाइड दैट फॉर यू. भाई that's a very best thing, right? Because percentage of battery available information सबके पास होगी. Every race Exactly. engineer would have information कि पीछे के पास कितनी बैटरी बची हुई है. Because it's data, और डेटा सबके पास अवेलेबल रहता है. हाँ 100%. And this will make crazy भाई कि little information from race engineer and how driver plays it out. And भाई मुझे ये लगता है कि this always you see the veterans are the ones भाई जो ज़्यादा complain कर रहे हैं. You have Max Verstappen भाई who has won, Yeah. like उसके driving style as you said. You have Lewis Hamilton and then Fernando Alonso. Because भाई वो 20 साल से इसी चीज़ को ड्राइव करके आए हैं. Yeah. I think especially for the new kids out there, भाई उनको adaptation easy पड़ रहा है. Because That's a good yes, point, they yeah. are like उनकी जो like growing up हुई है and they have driven such kind of things, and this will भाई prove and भाई थोड़ा तो मजा आएगा. I mean leave aside first half of the season, I am so happy for it. बट मुझे भाई उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई भाई, ऑरा फार्मिंग तो भाई फरारी कर रही थी. उन्होंने पता है ड्राइवर्स को इसीलिए ट्रेन किया था. लुइस sir, हैमिल्टन yes, भले sir. ही एक साल गाली दी होगी भाई मुझे क्यों किया, इस साल वो बताएगा कि भाई फ्रेड वॉसर भाई किस वजह से भाई तुम्हें एक साल गाली हमने खा ली, बट अब देखो लिफ्ट एंड कोस्ट क्या होता है. ब्रेक्स कहाँ नहीं थी, अब तुम्हारे पास पावर भी नहीं होगी, बट वही कैसे है. लाओगे तुम, अब खेल के दिखाओगे. बट ऑरा फार्मिंग तो जेन्युइनली की है भाई फरारी ने, बिकॉज फरारी इज एक्चुअली द मोस्ट रिलायबल कार ऑन द ग्रिड. टेस्टिंग में जो दिखा है हमें, ओनली ऑन टेस्टिंग बेसिस, फरारी लुक्स द मोस्ट रिलायबल. विलियम्स के भी जो इश्यूज थे उन्होंने सॉल्व कर दिए हैं, बट स्टिल दे हैव सम थिंग्स दैट देर आर लेफ्ट ओवर. वो अभी भी अप टू द पेस नहीं है, बट फरारी आर अप टू द पेस. दे आर वेरी रिलायबल एंड दे आर ट्राइंग टू कम्पीट एट द हाइस्ट लेवल. एंड डेवलपमेंट बहुत सही चल रहा है फरारी का. इट लुक्स वेरी वेरी पॉजिटिव टू से द लीस्ट. बट हिंड्रेंस यहाँ पे किसी के लिए आ सकता है, दैट इज़ मर्सिडीज़ पावर यूनिट एंड मर्सिडीज़ के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है. बिकॉज बहरीन के बाद, टेस्टिंग के बाद होने वाली है एक मीटिंग FIA की. इफ़ FIA डिसाइड्स दैट उनका ये जो पावर यूनिट है दैट विल बी इलीगल, जो कंप्रेशन रेशियो का हिंड्रेंस आ रहा है, आइदर वो लोग मेजरमेंट करना बदल दें, आइदर वो पूरा टेक्नोलॉजी ही बैन कर दें. यू नेवर नो. बट अगर वैसा हो गया देन आई गेस इट्स ओवर फॉर मर्सिडीज दिस ईयर भाई. Let's see, because this is happening before the season. I mean इतना वो नहीं होगा जैसा mid of the season, अगर जैसे like last time they brought ADAS, that's how they were cheating. मतलब बहुत multiple cheats किए हैं लोगों ने, लूपहोल से निकाले. But something that happens at the start of the season, either वो पूरा cancel हो जाएगा, and I am not saying कि भाई वो cancel होगा, because at one point FIA was agreeing to the point कि भाई उनकी measurement is on the natural like टेम्परेचर जो कूल डाउन टेम्परेचर पे है. सो बट इट वाज भाई ऑल हल्ला तो तभी मचा ना कि जब भाई मर्सिडीज ने पहले आया कि क्या बोलते हैं, रेडबुल भाई थॉट कि उन्होंने क्रैक कर लिया है, बट देन रेडबुल कुडंट रेप्लिकेट दैट थिंग. देन फिर रेडबुल स्टार्टेड हैविंग भाई सबको भाई हल्ला मचाओ, भाई ये गलत है, 5 टीम तुमसे आगे चली जाएगी, कैसे चलाओगे भाई तुम. बट वही है भाई, लाइक रेड बुल बोलता है इफ आई कांट विन नो वन कैन विन, वैसी वाली सिचुएशन है भाई. बट ठीक है यार, लाइक आई थिंक कैंसिल होगा यार. तुम्हारा कहना है नहीं होगा कैंसिल, बट आई थिंक कैंसिल होगा. बट इट मेक्स अ ह्यूज इम्प्लीकेशन ना, बिकॉज ऐसी कोई एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी नहीं है. इट इज़ लाइक द फंडामेंटल पार्ट ऑन योर ड्राइव भाई. अगर पावर यूनिट तुम्हारा पूरा, अगर तुम्हें सीजन के 1 महीने पहले 15 दिन पहले चेंज करना पड़े, डेवलपमेंट में वापस डालना पड़े, आई थिंक इट कैन बी अ ह्यूज इम्प्लीकेशन एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन. क्योंकि just changing the technology inside the pistons can be a little tricky. I mean, they can use a normal one. They don't have. They invested so much to get out of the box idea. Yeah. They already have the existing one, right? I mean, that's what my thing. But I don't know technical name. But bhai, you missed one thing. I mean, when you are talking about Mercedes, Yeah. then I think corruption is only good when I am not involved. Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes. But if I'm part of that corruption, I'll defend it.
बट ठीक है, दैट इज ट्रू भाई, दैट इज ट्रू, दैट इज सो रेडबुल भाई, दैट इज सो रेडबुल. बट यही है भाई, यही है. एंड अभी के लिए भाई And भाई- पॉजिटिव्स लगाए. मर्सिडीज ने, टोटो वुल्फ ने आके बोला है कि भाई एक्चुअली रेडबुल आर द टीम टू बीट. उन्होंने बेंचमार्क सेट किया है, दैट इज व्हाट टोटो वुल्फ सेज. बट नो वन ट्रस्ट टोटो वुल्फ. Man. He only has things printed. Never sawn. नहीं भाई नहीं, क्योंकि थर्ड डे पे आते आते भाई टॉपिंग द चार्ट्स मर्सिडीज दोनों, P1 P2 दोनों मर्सिडीज भाई, जॉर्ज रसल एंड किमी एंटोनेली टॉपिंग द चार्ट्स. ऐसी बात है भाई. सो वैसी वाली सिचुएशन है भाई. टोटो वुल्फ तो बोल रहा है रेडबुल ने अच्छा ऐसे बेंचमार्क सेट किया है एंड रेडबुल हैव डन वेल, नथिंग अगेंस्ट ऑफ रेडबुल. बट मर्सिडीज थोड़ा डाउन प्ले तो कर रही है भाई, थोड़ा तो डाउन प्ले कर रही है. दैट इज व्हाट आई फील भाई. जितना उनका Why not परफॉर्मेंस first है, time? जितना उनका परफॉर्मेंस है, दे आर डाउन प्लेइंग इट बाय अ लॉट. मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ तो आएगा, कुछ तो धमाकेदार आने वाला है मर्सिडीज से. भाई सैंड बैगिंग इज इक्वल टू मर्सिडीज एंड आज से नहीं हो रहा. इतने जनरेशंस ऑफ कार चेंज हो गए एंड मर्सिडीज हैव बीन डूइंग इट ईयर ऑन ईयर. 100%. दिखाएंगे नहीं है बट दे विल आल्सो गिव अ हिंट कि हाँ थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं. बट व्हेन द रेस स्टार्ट्स दे नो दे हैव ऑलरेडी नेल्ड इट. तभी वो ये चीज Yeah. करते हैं एंड वो हर Yeah. साल करते हैं. एग्जैक्टली भाई. तो एक्सपेक्टेशंस तो है, एक्सपेक्टेशन है. विलियम्स ने भी अपना जो मिनिमम वेट रिक्वायरमेंट था वो ऑलमोस्ट मैच कर लिया है. वो लोग भी रेडी टू गो है. रेडी टू गो एक गाड़ी नहीं है, दैट इज अपनी एस्टन मार्टिन अलोंसो. अगेन एज वी टॉक्ड अबाउट यार, 4.5 seconds बिहाइंड. स्ट्रोल भी आके वीडियो में बोल रहा है कि भाई इतने बिहाइंड है, विल नीड टू कवर अप प्रिटी क्विकली. होंडा इंजन एंड फर्नांडो अलोंसो इज नेवर अ गुड आइडिया. पीपल शुड नो इट बाय नाउ. And then you have a master class of Adrian Newey. I guess he थोड़ा ओवर फकअप कर दिया है टू द एक्सटेंड कि हिटिंग इश्यूज हैज बीन द मेजर कॉज कि वो पावर डिप्लॉयमेंट में जो आ रहा है स्पेशली फ्रॉम द बैटरी साइड. मे बी he is the master, so he will find the way out to cool things instantly. But at current stage जो डेवलपमेंट जो डिजाइंड है पूरा वो बहुत पैकअप है. बट यू आर फॉरगेटिंग वन थिंग ना, कि एड्रियन न्यूई तुम्हारा एरोडायनामिक्स इंजीनियर है. पावर यूनिट तो पूरा होंडा बना रहा है. दिस इज अ प्रॉब्लम विद होंडाज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी. Yes, won't deny that, but it's overall Honda is giving you power unit. It's not giving you ways to fit inside it. ठीक है, it's all into your ways. Aerodynamically, देखते how हैं. you are letting that air flow, air intake कैसा जा रहा है, pods कैसे designed है, like whatever the thing be. But when you talked about Ferrari, I had one thing, bhai. The only happy thing I am about Ferrari this year कि भाई they are the most reliable. भाई 2 week of testing, 0 sensor failures, no tuning in engine requirement. बाकी सारी कार्स ने करी हुई है. They got their data, they found कि भाई यहाँ changes करने ज़रूरी है. And that results might not be at the up to mark जो बाकी सब put कर रहे हैं. But remember ये बहुत अच्छी चीज़ है. If they can hold on to this development further on, तो they will be there भाई. रिजल्ट आएगा, नेल करेंगे and then we will have our चार्ल्स लेक्लर्क भाई. उनके ही सेंट शार्ल भाई. लेक्लर्क भाई, सेंट रिजल्ट शार्ल लाएंगे लेक्लर्क को सब जय सेंट शार्ल लेक्लर्क ऐसे सब कमेंट में लिख देंगे भाई. होप करते हैं फरारी क्वाइट एक्चुअली जस्ट इतना होप करते हैं कि भाई कंटेंशन में आए ही. दे आर जस्ट इन द कंटेंशन ऑफ कंपीटिंग विद द अदर टीम्स एट द टॉप. बस उतना है. जीत जाए ना जीते, आई डोंट केयर. आई वांट अ गुड फाइट फ्रॉम एवरी टीम. दैट्स ऑल आई वांट. दिस इज आर ईयर भाई. दिस इज आर ईयर. आरसीबी एवरी ईयर. आरसीबी भी जीत गई, अब तो फरारी कब जीतेगी. बट ठीक है, ना करे जनाब, ना ऐसी करे मस्ती ना. जनाब. पर 18 साल, 18th year is where the cake cuts, and this is the 18th year, sir. 18th We have not been winning. दिस इज आर ईयर. Chronology समझ रहे हो सर? Chronology. ई साला कप नम दे भाई. बट ठीक है भाई, ठीक है यार. यही था हमारे तरफ से. तुम्हारे क्या थॉट्स है भाई बाहर टेस्टिंग के बारे में, एंड व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन टिल द फर्स्ट रेस ऑफ द सीजन. क्या मर्सिडीज का पावर यूनिट स्टैंड करेगा या नहीं करेगा? अगर स्टैंड करता है, आई थिंक मर्सिडीज कैन बी अनबीटेबल. बट इफ इट गेट्स कैंसल्ड, वी माइट सी अ लिटिल बिट ऑफ अ क्लोजर रेसिंग. तुम्हारे क्या थॉट्स है भाई, बता देना. एंड वी विल सी यू यार. सारी रेसेस स्ट्रीम करेंगे भाई, सारी रेसेस स्ट्रीम करेंगे. आ जाना चुपचाप, सब्सक्राइब मारो.